अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए, अगर हाई कैल्शियम हो जाए तो इसकी वजह से आपके जिस्म को कौन से बहुत ही ख़तरनाक किस्म के असरात मुरतब हो सकते हैं। पहले हमने बात की थी कि हाइपोकैलेसीमिया क्या होता है, यानी कि जिसके अंदर आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की जो मिकदार है वो कम हो, यानी जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है उतनी आप अपनी खुराक के ज़रिए ना लेते हो, तो फिर हमारा जिस्म जो है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डोनेशन का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। एक दूसरे को देता है, दूसरा पहले को देता है और इस तरह बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर हम इश्तिहारात देख के बगैर किसी हेल्थ प्रोफेशनल की से कंसल्ट किए ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम खाना शुरू कर देते हैं, तो फिर हमारे जिस्म के अंदर इसके कौन-कौन से पेचीदा किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इसको जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एज अ सप्लीमेंट एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट मैं आपको सप्लीमेंट्स की दुनिया के बहुत सारे ऐसे राज बताऊंगी जो कि आपने इससे पहले कभी कहीं नहीं सुने होंगे। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हेल्थ और डाइट के हवाले से बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलने वाले हैं, चनाचे जुड़े रहें। सबसे पहले हम वजूहात देखेंगे, क्योंकि बीमारी को पकड़ने से पहले इसकी वजह को पकड़ना जरूरी होता है और उसके बाद मैं आपको इसके सिम्टम्स बताऊंगी ताकि आप ये देख सकें कि कहीं उन लाल लोगों में हम तो शामिल नहीं। इसके लिए आप देखें कि जो वजूहात हैं वो सबसे पहली वजह क्या है कि आपके जिस्म के अंदर जो पेनक्रिया है, जो गाल ब्लैडर है वो बीमार है और आपका बाइल ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से विटामिन डी जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है वो सही से आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। जब तक आपका विटामिन डी ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तब तक जाहिर है वो कैल्शियम को उसका काम करना नहीं सिखाएगा कि आपने कहां कहां जाना है। लिहाजा आप सबसे पहले ये चेक करें कहीं आपका गाल ब्लैडर कमजोर तो नहीं। इसके बाद जो दूसरी वजह है वो क्या है कि आपके स्टमक के अंदर जो एसिड है उसका पीएच लेवल का मसला है, यानी कि आप एंटी एसिड बहुत ज्यादा खाते रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपका जो स्टमक है वो ठीक से फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ठीक से उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक से उनको प्रोसेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम होता है और वो आपके कैल्शियम को ठीक से उनकी जगहों पे नहीं पहुंचा पाता है। और इसकी जो तीसरी वजह है वो क्या है कि आप बहुत ज्यादा विटामिन डी खाते हैं, आप बगैर किसी हेल्थ प्रोफेशनल से कंसल्ट किए, बगैर किसी डॉक्टर से कंसल्ट किए आप विटामिन डी के इंजेक्शन कभी 10 दिन बाद, कभी 15 दिन के बाद उसको पीना शुरू कर देते हैं। जब जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा विटामिन डी आ जाता है तो विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम को जगह जगह पे स्टोर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार या उसके लेवल्स हाई होना शुरू हो जाते हैं। और एक और सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं इनके पीछे एक पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं जो कि 4 डॉट की शक्ल में होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये इस बात के जिम्मेदार होते हैं कि इन्होंने आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर ये ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाए, यानी कि जिसको आप कहते हैं कि ज्यादा ही एफिशिएंसियां झाड़ना शुरू कर रहा है, तो जब ये एफिशिएंसी झाड़ना शुरू कर देता है तो क्या करता है कि ये फिर एक ऐसा हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देता है जो कि आपके हड्डियों को कहता है कि कैल्शियम जो है वो ज्यादा ब्लड में भेजो, फिर आपकी किडनीज को कहता है कि हाँ बॉडी को कैल्शियम की जरूरत है, लिहाजा यूरिन के रास्ते कम कैल्शियम बाहर निकालो, और इसी तरह आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को भी ये ऑर्डर कर देता है कि आप कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब करो। लिहाजा हर तरफ से जो आपके सिस्टम है, जो आपकी फैक्ट्रियां हैं जिन्होंने कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं और आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके आपको क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? इसका सबसे पहला सिम्टम तो ये आता है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है और इसके साथ ही आपको बहुत ज्यादा यूरिनेशन का मसला शुरू हो जाता है, यानी कि आपको पेशाब की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा और बार बार पेशाब आता है। फिर तीसरा क्या है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हर वक्त हाई रहता है, आपको इसके लिए अद्वियात खानी पड़ती हैं, डायरेटिक्स लेनी पड़ती हैं। फिर आपका जो फटीग है वो बहुत ज्यादा आपकी जान नहीं छोड़ता, आपके जिस्म के साथ चिपक जाती है, आपको हर वक्त थकावट का एहसास होता है। इसी तरह आपकी जो हार्ट बीट है जिसको आप अरिथमियाज कहते हैं, ये
अनस्टेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा आपको या तो हार्ट बीट होती है या फिर बहुत ही आपको मायूस को यानी सोई हुई महसूस होती है। तो ये जो एरिथमियाज का होना है, जो आपके जिस्म के अंदर फटीग है, जो आपकी यूरिनेशन है, जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है, और जो सबसे अहम बात एक है कि जो आपकी जो हड्डियां हैं उनके अंदर आपको बहुत शदीद किस्म की तकलीफ महसूस होती है, जो कि आप जिसको आप बेयर नहीं कर पा रहे होते, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। जब ये सारे सिम्टम्स आए तो आप लाजमी एक दफा अपना कैल्शियम का टेस्ट करवाएं और देखें कि उसके अंदर आपके लेवल्स क्या आते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज्यादा हो गई है तो फिर ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, आपको ये एंजियोग्राफी तक पहुंचा सकता है, ये आपको स्टंट डलवाने तक पहुंचा सकता है। इससे पहले कि वो वक्त आए, आप कोशिश करें कि आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बगैर किसी हेल्थ प्रोफेशनल से पूछे कभी भी इस्तेमाल ना करें। और जब भी आप इस्तेमाल करें तो विटामिन डी और विटामिन के मिलाप के साथ इस्तेमाल करें। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें, सबसे कीमती चीज आपकी सेहत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इन मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।